सर? पैसे बनाने के मौके हमारी ऑल टाइम फेवरेट्स थीम्स जो है पिछले साल की शुरुआत से मैं लगातार कह रहा हूँ, जी, पीएसयू पीएसयू पीएसयू। आप देख लीजिए, चाहे वो पीएसयू किसी भी स्पेस से पीएसयू उठाकर देख लीजिए, तो मुझे लगता है अब भी सरकारी कंपनियों में जबरदस्त एक्शन होगा। और सरकारी कंपनियों को, सरकारी रेलवे कंपनियां, सरकारी पावर कंपनियां, सरकारी डिफेंस कंपनियां, सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनियां, और एक नया सेक्टर मैंने और जोड़ा, सरकारी एनर्जी कंपनियां। एनर्जी कंपनियों में भी जबरदस्त एक्शन है। गेल, आईजीएल, महानगर, गुजरात गैस, ये सारे स्टॉक, और ऑयल एंड गैस में एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, ये सारी कंपनियों में जबरदस्त एक्शन है दीप। मुझे लगता है कि ये शेयर बाय ऑन डिप से यहीं पर आगे और तेजी होती दिखेगी, तो इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और इसके साथ ही पीएसयू बैंक्स भी हैं, जिसमें चाहे तो आप पीएसयू बैंक्स भी लिख सकते हैं, सरकारी बैंक भी उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि सरकारी बैंकों में भी एसबीआई ने कल जो दिखाया कमाल, बीओबी, पीएनबी, जो आपको समझ में आता है, ये सारे बैंक्स भी चलेंगे। लेकिन इनके अलावा कुछ और थीम है। 2 साल के लिए मैं बार बार लगातार चिल्ला कर रहा हूँ, टेलीकॉम टेलीकॉम टेलीकॉम। कल हमने वोडाफोन आइडिया भी दिया था खरीदने के किराए। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी टेलीकॉम में बाकी है। इलेक्शन के बाद और बजट के आसपास, उससे पहले कहीं बीच में एक प्राइस हाइक की संभावना पूरी है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। इन सबसे माफ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करने वाले देश हैं हम, राइट। टेलीकॉम की स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, और डिजिटल इंडिया को अगर मजबूत रखना है तो सरकार को टेलीकॉम कंपनियों को मजबूत रखना ही पड़ेगा, और वो होने वाला है, क्योंकि इस सरकार का फोकस डिजिटलाइजेशन पर पूरा कंप्लीटली है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उनको समझ में भी आ रहा है कि जो ग्रोथ आ रही है, जितने आप ट्रांसपेरेंसी के साथ पेमेंट्स कर रहे हैं यूपीआई वगैरह की वजह, तो जो पैरेलल इकोनॉमी है आपकी, वो मेन इकोनॉमी में शिफ्ट हो रही है, और उस वजह से भी बड़ी ग्रोथ आ रही है। तो टेलीकॉम मुझे लगता है अगले 2 साल की बहुत बड़ी कहानी। कोई बड़ी बात नहीं, भारतीय यहाँ से डबल हो जाए, यहाँ से भी 1300 से भी डबल हो जाए। मैं तो 800-1000 रुपये से लगातार बोल रहा हूँ, अब भी बहुत अच्छा लगता है। आइडिया एक आध क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस अच्छी, अगर प्राइस आएगा तो ये स्टॉक आपको फिर पकड़ने में नहीं आएगा। नो डाउट इक्विटी बहुत बड़ी है, इसलिए रुक रुक कर चलेगा। सबसे बड़ी इक्विटी वाला स्टॉक है मेरे ख्याल से। और कोई एक मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर ढूंढना मुश्किल है इनके पोर्टफोल्यो में 10-15 से ज्यादा शेयर और उसमें एक आइडिया ना हो, राइट। घर घर में आइडिया है मिसाल। हाँ, तो आइडिया दूसरा स्टॉक है। मैन्युफैक्चरिंग थीम तो पिछले 5 सालों की थीम रही है, अगले 5 सालों की भी रहने वाली है, क्योंकि सब कुछ यहीं से बना बनाकर दुनिया भर में बेचना है और भेजना है। ये मोदी जी की प्लानिंग है ही। एक नई स्कीम, नई थीम जो मुझे समझ में आ रही, जो अगले 3-6 महीनों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, वो है एफएमसीजी, क्योंकि स्टॉक्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, मॉनसून बढ़िया है, रूरल इकोनॉमी को बढ़त मिलेगी, और वो संकेत आते हुए दिख भी रहे हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो चुके हैं। एफएमसीजी सेक्टर और ये स्टॉक भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, और मार्केट चलेगा तो मार्केट से जुड़े हुए सारे शेयर चलेंगे। और इसीलिए मार्केट इंफ्रा में, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, बीएससी एमसीएक्स जैसे, चाहे डिपॉजिट हो, सीडीएसएल जैसे, आरटी एजेंट कैम्प्स जैसे हों, के फिनटेक हो, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, निप्पॉन, ये सारे म्यूचुअल फंड वाले शेयर हैं। यूटीआई, ब्रोकर्स और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, आईएफएल वेल्थ है, आनंदाठी वेल्थ है। इस तरह के स्टॉक्स में भयंकर एक्शन रहने वाला है दीप, आने वाले सालों के लिए भी। तो मुझे लगता है कि थीम्स बहुत होंगी, पैसे कम पड़ जाएंगे, और बाकी पुरानी सदाबहार थीम जो है आईटी फार्मा टाइप की, वो तो है ही अपनी जगह। सो आई थिंक ये ऐसा मार्केट है जहां पर आप थोड़ी भी समझदारी से पैसा लगाएंगे तो पैसा बनाना आसान है, पैसा गंवाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड टू चूज अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टॉक एंड वेरी वेरी रॉन्ग सेक्टर, है ना। या तो फिर आप बहुत स्किल्ड है, कैसे कर लेते हैं, और या फिर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। अदरवाइज ये ब्रॉडर मार्केट है जो आपको पैसा बनाने का अच्छा मौका देगा।